नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जहां पर आज अच्छा खासा इस स्टॉक में गिरावट हो सकता है, तो कहां पर रिकवरी होने का चांसेस को भी चेक करेंगे। साथ साथ मैनेजमेंट की तरफ से अभी क्या कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला है उसको समझेंगे। और साथ साथ देखिए इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 83 रुपीज़ 25 पैसा का, तो कहाँ तक गिरकर जा सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर जो आज जो गिरावट है उसके पीछे रीज़न क्या है कि 590 करोड़ 590 करोड़ फ्रॉड का मामला यहाँ पर सामने आया है, इन हरियाणा गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट में पाए गए। साथ साथ बैंक ने खुद ये बताया है कि हाँ 590 करोड़ का फ्रॉड का मामला है यहाँ पर। एंड साथ साथ जो भी सस्पेक्टेड एम्प्लॉई जो है उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। एंड हायर जो रहता है, जो पद जो रहता है, जो हायर ऑफिशियल जो रहते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये भी साथ साथ अपडेट आया है। अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, कोर इंसिडेंट क्या है कि यहाँ पर जो फ्रॉड जो है वो चंडीगढ़ ब्रांच में पाए गए हैं। बैंक ने खुद बताया कि 21 फरवरी को ऐसा यहाँ पर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हुआ है। टारगेट क्या है, तो फ्रॉड स्पेशली अफेक्टेड अ ग्रुप ऑफ अकाउंट बिलोंगिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो इसमें वो इन्वॉल्व है। डिस्कवरी क्या है, इट केम टू लाइट व्हेन हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिक्वेस्टेड टू क्लोज हिज अकाउंट। ये कब पता चला, जब गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि आप मेरे हम लोगों के अकाउंट को बंद कीजिए एंड जो फंड है उसको ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे अकाउंट में या दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की बात हुई। तो उस बीच में पता चला, को पता चला दैट बैलेंस इन द अकाउंट डिड नॉट मैच द गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड को मैच नहीं किया। तब पता चला कि अच्छे 590 करोड़ का यहाँ पर फ्रॉड होता हुआ दिख रहा है। मेथड किस तरीके से इन्वेस्टिगेट गया, तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट किया दैट एम्प्लॉयज यूज्ड फॉर्ज्ड चेक को यूज किया गया है एंड फ्रॉडलेंट ऑथराइजेशन लेटर को यूज किया गया। दो चीजों से उन्होंने ये पूरा फ्रॉड किया है, टू डाइवर्ट फंड मैनुअली एट ब्रांच लेवल पे। तो यहां पर ये प्रॉब्लम पाए गए हैं, फॉर्ज चेक एंड साथ साथ जो उनका लेटर हेड रहता उसको यूज करके इन्होंने पूरे फंड को डाइवर्ट किया। ब्रांच लेवल पे ये होता हुआ दिखा। अब बैंक पे क्या इंपैक्ट होगा, तो फॉलोआउट हैज बीन सीन इमीडिएट एंड सीवियर, ये बहुत ही सीवियर मामला सामने आया है। गवर्नमेंट डी इम्पैनलमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा चीज हो रहा है। ऑन February 18 हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्डर ऑल स्टेट डिपार्टमेंट बोर्ड and university to immediately withdraw fund and close account with IDFC First Bank and AU Small Finance Bank, दोनों से किया जा रहा है। जो कि अभी AU Small Finance को लेकर के उतना क्लैरिटी नहीं आया, लेकिन IDFC First Bank को लेकर के तो क्लैरिटी आ चुका है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा पूरा स्टेट जो रहता है विड्रॉ कर लेंगे, तो ये बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। फाइनेंशियल हिट करंटली तभी 590 करोड़ का है, इन्वॉल्व इज सिग्निफिकेंट, इट एक्चुअली एक्सीड्स द बैंक मोस्ट रिसेंटली क्वार्टरली, जो क्वार्टरली प्रॉफिट 503 करोड़ का था उससे बड़ा ये मामला निकल कर आ रहा है। ये बहुत ही बड़ा केस है, सीवियर केस है। इंटरनल एक्शन क्या है, तो बैंक हैज सस्पेंडेड 4 एम्प्लॉय, फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट एंड इज अटेम्प्टिंग टू लेंड मार्क फ्रीज बेनिफिशियरी अकाउंट एट अदर वेयर मनी वॉज सेंट। जो भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व है उनके सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा एक्शन है। साथ साथ जो फ्रॉड का मामला है, इनका जो रिजल्ट है ना, उससे बड़ा प्रॉफिट उससे बड़ा लॉस यहाँ पर फ्रॉड पाया गया है। तो ये बहुत बड़ा सीवियर केस है। एक्शन टेकन में क्या क्या है, तो एक तो लीगल एक्शन हम लोगों ने चेक किया, पुलिस कंप्लेन हुआ है, फॉरेंसिक ऑडिट होगा एंड लेयर मार्केट यहां पर देखने को मिल सकता है। अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो रिकवरी एंड इन्वेस्टिगेशन मेजर्स यहां पर देखने को मिल रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट होगा जिसमें केपीएमजी को हायर किया गया है, देख सकते हैं, हैज बीन अपॉइंटेड टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड एग्जैक्ट मनी कितना है। एंड अभी अभी सिर्फ 590 करोड़ आ रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो, तो ये फॉरेंसिक ऑडिट में पता चलेगा। और ये लंबा खींच सकता है, प्रॉब्लम वो है आइसोलेटेड इंसिडेंट है। यहाँ पर ये नहीं कि सभी ब्रांच इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ब्रांच इन्वॉल्व है, तो इसलिए हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री अगर अच्छा आ जाए तो हो सकता है गिरावट जो हो उसका फिर एक जगह पर रुकी, फिर वहाँ से आपको देखने को मिले उछाल। तो सीओ वी वैद्यनाथन हैज क्लैरिफाइड दैट दिस वाज मैनुअल फ्रॉड एट सिंगल ब्रांच एंड नॉट अ सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजिकल ब्रीच नहीं है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको ब्रीच किया गया है, एक सिंगल ब्रांच में पाए गए हैं ये चीज। रिटेल पर्सनल अकाउंट एंड अदर ब्रांचेस रिमेन अनअफेक्टेड, तो जो रिटेल पर्सनल ब्रांच है वो इफेक्ट नहीं किया है इसमें। मैनेजमेंट ब्रीफिंग, बैंक हेल्ड अ हाई लेवल कॉन्फ्रेंस कॉल दिस मॉर्निंग टू रीअश्योर मार्केट दैट दे आर वेल कैपिटलाइज्ड टू हैंडल द फाइनेंशियल इंपैक्ट। तो मैनेजमेंट की तरफ से तो कमेंट्री पॉजिटिव साइड में है, डरने की बात नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इफ यू आर अ रिटेल कस्टमर, पर्सनल सेविंग एफडी और क्रेडिट कार्ड होल्डर, योर फंड आर सेफ, आपका पैसा सेफ है, कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक हैज एम्फसाइज्ड दैट ब्रीच वाज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट इन चंडीगढ़। तो सिर्फ गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट में यहाँ पर प्रॉब्लम है, रिटेल वाले में प्रॉब्लम नहीं है, ये मैनेजमेंट की तरफ से आता है। ये कमेंट्री थोड़ा पॉजिटिव साइड में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी ऑडिट होगा सब कुछ होगा तो ये लंबा खींच सकता है, तो स्टॉक में
में गिरावट बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, अगर ये लेवल 83.86 के नीचे अगर चला जाता है तो फिर आपको 75 का लेवल ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, 75 74 की रेंज में, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये भी टूटता है तो 67 657 तक भी लेवल जा सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट जब तक 57 के ऊपर में है तब तक कोई, 57 या फिर मान लीजिए 52 के ऊपर में जब तक है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये लेवल 57 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर इसमें चार्ट इसका काफी बेरिश हो जाएगा। अभी तो लॉन्ग टर्म बुलिश है, जब तक 57 मान लीजिए जब तक इसके ऊपर में तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसके नीचे गया तो फिर अच्छा खासा और बेरिश जोन में चला जाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट कमेटी थोड़ा पॉजिटिव साइड में है, हो सकता है शार्प 10-12% घटे, उसके बाद फिर रिकवरी देखने को मिल जाए, लेकिन थोड़ा सावधानी स्ट्रेट कीजिएगा। बिकॉज अभी देखिए केपीएमजी आए हैं, फॉरेंसिक ऑडिट होगा, तो अगर मान लीजिए आप खरीदा भी चाहते हैं ना तो क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिएगा, छोटा क्वांटिटी। अगर आप मान लीजिए 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी सिर्फ मान लीजिए 100 शेयर ही खरीदें, 50 ही शेयर खरीदें, क्वांटिटी कंट्रोल रखिए, ताकि नीचे में अगर मान लीजिए गिरावट हो तो आपके पास मौका रहे, एक बार में खरीद करके ना सोचे कि मैं वैसे पैसा पूरा कमा लूंगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लेवल्स मैंने बता दिया। साथ साथ अभी जो सबसे मेजर इंपैक्ट क्या है वो है आपका गवर्नमेंट डी एम्पावरमेंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख रहे कोई वीडियो इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको भी लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।